लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे क्या कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1957 के, उससे 14 राज्य का निर्माण हुआ था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा था और कौन कौन से राज्य थे, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बना करके बता दिए थे, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। और यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जब आप पढ़ेंगे तो वह राज्य का पुनर्गठन में सभी राज्य का क्रम में भी है। अब इसके बाद 1956 के बाद 14 राज्य तो थे, फिर 14 राज्य का निर्माण किया गया, 14-15 राज्य फिर बनाए गए। तो 2019 से पहले जो था वह 29 राज्य थे, लेकिन 2019 में एक राज्य जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया राज्य के दर्जा से। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में टोटल जो है वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2020 में भारत सरकार ने दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दे दिया। तो हम लोग देखेंगे राज्य कौन कौन से राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, फिर किस किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया है। विधानसभा है तो वह कौन सा संशोधन से किया गया, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में विधानसभा तो वह कौन सा संशोधन से किया गया, वहां मंत्रिपरिषद है, दिल्ली में भी सीएम कौन है, इस सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। पहले 1956 से लेकर के जो राज्य बने हैं और किस सीक्वेंस में बने, उस सीक्वेंस के आधार पर हम लोग राज्यों का क्रम देखते हैं। और इसी क्रम में देखेंगे कि 2025 में जो एग्जाम आया है आईएएस के पेपर में, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने में लिखा हुआ हूँ, इसी पर हम लोग को डिस्कस करना है और इसी चीजों को मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या बना गया है। आप देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वह आंध्र प्रदेश बनाया गया था। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश। और लास्ट वीडियो में मैंने समझा चुका हूँ कि आंध्र प्रदेश जो बनाया गया था वह किस राज्य से अलग हुआ था, तो मद्रास से। मद्रास में 2 भाषा समुदाय के लोग रहते थे, एक तमिल के लोग रहते थे और एक तेलुगु भाषा के लोग रहते थे। और इसी दोनों भाषा समुदाय के बीच में आपस में विवाद था। इसी विवाद के कारण क्या है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद 14 राज्य बना। 14 राज्य के बाद इसका डिवीजन कैसे कैसे किया गया है वह हम लोग देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहले बंबई, जो हम लोगों ने पढ़े थे कि बंबई एक राज्य है। बंबई को 1960 में 2 भागों में डिवीजन कर दिया गया। 1 मई 1960 को बंबई को 2 राज्य बना दिया गया, एक महाराष्ट्र के रूप में और दूसरा गुजरात के रूप में बना दिया गया। तो हम लोगों ने 14 राज्य पहले देखे। 14 के राज्य के बाद एक राज्य इसमें और भी ऐड कर दिए, यह हो गया 15वां राज्य के रूप में। फिर आगे चल करके असम से एक नया राज्य बनाया गया और असम से नया राज्य जो बनाया गया वह नागालैंड है। यह क्वेश्चन अभी 25 मई 2025 को आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि नागालैंड राज्य का जो निर्माण किया गया था वह विशेष संविधान संशोधन से किया गया था। वह स्टेटमेंट दिया हुआ था, वह कौन सा संविधान संशोधन था, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, 13वें संविधान संशोधन से किया गया था। और नागालैंड जो है असम से अलग होकर के नया राज्य बनाया गया, 1 दिसंबर 1963 को बना दिया गया। तो यह हो गया 15वें राज्य के रूप में, यह हो गया 16वें राज्य के रूप में नागालैंड। 14 राज्य तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं। 2 नया राज्य बना, एक 1960 में बन गया नया राज्य, एक 1963 में बन गया, तो 16वें राज्य के रूप में हो गया। फिर आगे चल करके पंजाब को हम लोग पेप्सू के नाम से जानते हैं। पेप्सू, जो लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूं, पेप्सू के नाम से प्रसिद्ध है। और ये पेप्सू ही राज्य आगे चल करके पंजाब जो है, जब भाषा के आधार पर बनेगा तो पंजाबी भाषा के लिए पंजाब बन जाएगा, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा बन जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश बन जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाया जाएगा।
तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ है। 1966 पंजाब को जब ये संशोधन किया गया तो कौन सा संशोधन आप याद रखिएगा, 18वां संविधान संशोधन है। और ये 18वां संविधान संशोधन से ही पंजाब को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। हरियाणा राज्य बना कब है, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया हरियाणा राज्य को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी डेट को आप याद रखेंगे, 1 नवंबर 1966 को ही जब आप याद रखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1966 को दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय बनाया गया था, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, 1 नवंबर 1966 को। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिनका उच्च न्यायालय बना था वह दिल्ली कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य भी बनाया गया। तो यह हम लोगों ने 16वें राज्य के रूप में देखे नागालैंड, यह हो गया हरियाणा जो है 17वें राज्य के रूप में हो गया। तो यही हम लोगों ने जब पहाड़ी राज्य के रूप में देखे थे मान्यता, तो फिर आगे चल करके हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य के रूप में जो था एक मान्यता दे दिया भारत सरकार ने। कब दिया, 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। तो यह हो गया आपका है 15वें राज्य के रूप में, यह हो गया 16वें राज्य के रूप में, और यह हो गया 17वें राज्य के रूप में, और यह हो गया 18वें राज्य के रूप में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया 25 जनवरी 1971 ईस्वी को, और यह भारत का 18वां राज्य बन गया। इसके बाद असम राज्य से 1972 में 3 राज्यों को अलग कर दिया गया। 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शासन था, और इस समय असम राज्य के लिए आप जब पढ़ेंगे 1971, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और भी यहाँ ऐड कर सकते हैं कि 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना, तो 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई थी। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अलग से परिषद बनाया गया था, जिसे रीजनल काउंसिल कहते हैं, क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। और क्षेत्रीय परिषद से संबंधित 25 मई 2025 को आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रीय रीजन, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका निर्माण संविधान के उपबंध के तहत किया गया था। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे, एक इंटर स्टेट काउंसिल था, एक आपको है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था, और तीसरा जो था रीजनल काउंसिल था। तो उसका जो आंसर हो जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल होगा, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल 263 आर्टिकल के तहत बनाया गया है 1990 में। और इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन जो होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यह आप याद रखिएगा जो इससे जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना, कब बना, 1971 में। फिर आगे चल करके 1972 में 3 राज्य बनाया गया, और 1972 में 1972 को 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बनाए गए असम से अलग करके। और वह 3 राज्य कौन है, तो पूर्वोत्तर राज्य के ही है। असम से अलग करके मेघालय बना दिया गया, मणिपुर बना दिया गया, और त्रिपुरा बना दिया गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं। यह हो गया 19वें राज्य के रूप में मेघालय, मणिपुर हो गया 20वें राज्य के रूप में, और त्रिपुरा जो हो गया वह 21वें राज्य के रूप में हो गया। तो असम से अलग करके 1972 में 3 नया राज्य बनाया गया, और वह 3 राज्य कौन सा, पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया। जबकि हम लोग पढ़े थे त्रिपुरा क्या था, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम में त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब उसे क्या बना दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। उस समय जब 1956 में हम लोग पढ़े थे तो 6 केंद्र शासित प्रदेश था, जिसमें 3 राज्य थे। एक आप पढ़े होंगे 1956 में मैंने बताया होंगे हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, और हिमाचल प्रदेश राज्य 18वां राज्य बन गया 1971 में। फिर आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे मिजोरम बनेगा 1987 में, और त्रिपुरा। तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश था जो भारत सरकार ने आगे चल करके उसको राज्य की दर्जा दे दिया। तो ये आप याद रखिएगा, असम से 1972 में 3 राज्य बनाया गया, जो मेघालय 19वें राज्य के रूप में, मणिपुर 20वें राज्य के रूप में, और त्रिपुरा 21वें राज्य के रूप में। फिर 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनेगा। सिक्किम के संबंध में 2 संशोधन याद रखिए।
जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 35वां संविधान संशोधन और दूसरा 36वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया 1975 में। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो सिक्किम को क्या किया गया, एक हम लोगों ने देखे क्या कि सिक्किम जो है आपको 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। लेकिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनेगा वो 36वें संविधान संशोधन से। ये दोनों कंसेप्ट याद रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन से भारत का एक अभिन्न अंग बनेगा और 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का एक राज्य बनेगा। जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिक्किम भारत का कितनेवें राज्य बनेगा, तो 22वें राज्य बनेगा। मैं यहां लिख भी दिया हूं, कितनेवें राज्य बना, 22वें राज्य बना। तो हम लोगों ने 1956 से देख रहे हैं सीक्वेंस में राज्यों के रूप में। तो सिक्किम में 2 संशोधन में बताया, इसमें आप 2 संशोधन याद रखिएगा, एक 35वां संविधान संशोधन, दूसरा 36वां संविधान संशोधन, और दोनों 1975 में किया गया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 35वें संविधान संशोधन से याद रखिएगा सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन से आप याद रखिएगा कि 22वां राज्य बन गया सिक्किम। तो यह सिक्किम इंपॉर्टेंट है। कब बना है, मैं यहां डेट के साथ आपको मेंशन कर दिए हैं, 26 अप्रैल 1975 को। और इस समय जब आप देखिएगा इसी के एक महीने के बाद 25 अप्रैल 1975 को, 25 यहाँ 26 अप्रैल है, इसके बाद 2 महीने बाद मई और जून आपको 25 जून 1975 में भारत में इमरजेंसी इंपोज हो जाएगा, लागू हो जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है 22वां राज्य। हम लोगों ने सीक्वेंस में इस चीजों को देखें। अब आगे चल करके 75 के बाद डायरेक्ट अब 87 में आते हैं। 87 में 20 असम से पूर्वोत्तर राज्य में 2 राज्यों को अलग करके बनाया जाएगा। 1956 में मैंने बताया थे कि 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें एक मिजोरम भी केंद्र शासित प्रदेश था, और वह एक राज्य बनेगा। और अरुणाचल प्रदेश, अभी जो 25 मई 2025 को आईएएस का पेपर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया है और त्रिपुरा से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, 3 स्टेटमेंट दिलाए दे करके तीनों के विषय में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा 20 फरवरी 1987 को 2 राज्य बनाए गए असम से, एक मिजोरम बना दिया गया। तो यहां तक हम लोगों ने 22वें राज्य के रूप में देख लिया सिक्किम। तो मिजोरम क्या हो जाएगा, 23वें राज्य हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, 24वें राज्य के रूप में हो जाएगा। और आप पढ़े होंगे कि 1962 में गोवा को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, गोवा दमन दीव को। लेकिन आगे चल करके एक संशोधन किया जाता है, वह संशोधन जो है 56वां संविधान संशोधन है। 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया जाएगा। कब किया जाएगा, 1987 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो राजीव गांधी होंगे। जबकि 12वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था, आपको है वह मिलाया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश था गोवा, लेकिन अब गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि 56वें संविधान संशोधन से वह भारत का 25वां राज्य बन गया गोवा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 25वें राज्य के रूप में हो गया। संशोधन आप याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 है जो गोवा, और जब किसी के साथ है दादर नगर हवेली, उसको केंद्र शासित प्रदेश रहने दिया गया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक हम लोगों ने देख लिए, गोवा तक भारत का 25वें राज्य है। फिर आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे एक कंसेप्ट है जो है कि 1870 से लेकर के 1970 के बीच में भारत में जितने भी राज्य का निर्माण होगा वह एक भाषा के आधार पर होगा। 1870 से लेकर के 1970 लगभग 100 वर्षों तक भारत में जितने भी राज्य बनेंगे वह भाषा प्रमुखता रहेगा। लेकिन 1970 के बाद भारत में जितने भी राज्य बनाए जाएंगे वह भाषा नहीं रहेगा, वहां कंसेप्ट आएगा छोटे राज्य के रूप में। यदि छोटा राज्य रहेगा तो उसका विकास अधिक होगा, वह कंसेप्ट यहाँ विकास हुआ।
और 1970 के दशक के बाद भारत में छोटे राज्य की अवधारणा आएगा। अब ये छोटे राज्य की अवधारणा के संदर्भ में ही कहा जाता है कि बहुत सारे छोटे राज्य बनाए गए थे। 2000 में इसी प्रकार को 3 राज्यों से अलग करके 3 छोटे राज्य बनाए गए और ये 3 राज्य से अलग किया गया। इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर 2000 में थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके समय में 3 नया राज्य बनाया गया और वह 3 राज्य बनाए गए। मैं यहाँ एक त्रिभुज बना करके समझा चुका हूं। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय प्राइम मिनिस्टर हो गया। इस समय प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर के.आर. नारायणन है। और डॉक्टर के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे जो 1997 से लेकर के 2002 तक रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1 नवंबर 2000 में बनेगा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य को किससे अलग करके बनाया गया? मध्य प्रदेश से। एमपी से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटे राज्य के रूप में अवधारणा आया। फिर आगे चल करके 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना दिया गया। किससे अलग करके? बिहार से अलग करके। तो आप इसमें याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? एमपी से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? यूपी से। और झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से। ये छोटे राज्य की कंसेप्ट लाने का कारण क्या था कि यदि छोटा राज्य रहेगा तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। इसीलिए 1970 के बाद भारत में छोटे राज्य की अवधारणा का विकास किया गया था। और ये छोटे राज्य के रूप में 3 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। 1987 में गोवा, जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक छोटे राज्य के रूप में गोवा को देखा गया, डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देख सकते हैं, हमने 25वें राज्य के रूप में देख चुके हैं। तो ये छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? 26वें राज्य के रूप में हो जाएगा। उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में हो जाएगा। झारखंड 28वें राज्य के रूप में हो जाएगा। फिर आगे चल करके 2014 में फिर एक राज्य बनेगा। इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर है 2013 में एक कमेटी बनाते हैं मनमोहन सिंह, श्री कृष्णन समिति। 2013 में कमेटी बनेगा कृष्णन समिति और ये कृष्णन समिति अपना रिकमेंड देगा। इसी रिकमेंड के आधार पर आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया राज्य बनाया जाएगा। और ये तेलंगाना राज्य जो है 1 मार्च 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस पर साइन कर देंगे। और ये अस्तित्व में कब आ जाएगा? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का कितनेवें राज्य बन जाएगा? 29वें राज्य बन जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे चल करके जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 में। तो ये हम लोगों ने 29 राज्य जो था, एक राज्य माइनस हो गया जम्मू कश्मीर। तो राज्यों की संख्या कुल कितनी होगी? 28। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 है। और वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वह 8 है। तो यह राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह राज्य के संदर्भ में तो हम लोगों ने देख लिए। अब कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है इसे भी देखते हैं। जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं।
वर्तमान समय में टोटल जो भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, वह भी हम लोग अभी देखेंगे, और 5 जो है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, लेकिन वह प्रशासक है जो इससे जुड़ा हुआ है। मैंने बोला क्या कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश में से विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है। तो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है उसको पहले लिख लेते हैं। यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा की सीट कितना है? 70। दूसरा पांडिचेरी, ये पुदुचेरी 30, और तीसरा है जम्मू कश्मीर J+K 90। तो आप इसे आराम से याद रख सकते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली में विधानसभा का सीट कितना है? तो 70 है। लोकसभा का सीट कितना है? तो 7 है। राज्यसभा का सीट कितना है? तो 3 है। समझ आ रहा है मेरी बात को? जम्मू कश्मीर में लोकसभा का सीट कितना है? तो 5 है। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 4 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जान सकते हैं। विधानसभा वाले, जहां विधानसभा होगा वहां पर एक मंत्री परिषद होगा, वहां क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। और यहाँ क्या है? लोकसभा का सीट 1 है आपका। जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां विधानसभा नहीं है, जहां विधानसभा है वहां पर 2 चीजें याद रखेंगे। जहां विधानसभा होगा, विधानसभा, तो 2 चीजें केंद्र शासित प्रदेश में, एक तो सीएम होगा, दूसरा उपराज्यपाल होगा। और ये दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे दिल्ली का भी सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। जैसे जम्मू कश्मीर का उमर अब्दुल्ला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी। अगला जो है बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। दूसरा लक्षद्वीप। तीसरा चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप,
दमन दीव, अच्छा इसमें आप याद रखिएगा यह जो है 5, यहाँ क्या होता है कि यहाँ प्रशासक होते हैं, सभी में क्या होंगे प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और प्रशासक की नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपति करेगा। अच्छा यहाँ मैंने क्या बोला सीएम जो उपराज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपति करेगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझ सकते हैं कि यह बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश में 5 है, विधानसभा वाला में 3 है जो इंपॉर्टेंट है। जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब लाया गया तो उस समय विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश उस समय कितने बताए गए तो 6 बताए गए थे। 2020 में पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया कि 2020 में दोनों को एक कर दिया, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 8 है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह है राज्य के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अच्छा इसके अलावा आप जब इसको पढ़ेंगे भारत में कोई नया राज्य बनता है तो यह बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आपको है भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में है, और यदि आप देखिएगा तो भाग 10 में भी संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, इसके विषय में मैं बता रहा हूं आपको। तो इसके लिए एक ही साथ में मैं बता देता हूं कि किस कौन से भाग में और राज्य जो बनता है वह किस अनुच्छेद के तहत बनता है, इसे आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि भारत में कोई नया राज्य बनता है तो वह किस आर्टिकल के तहत बनता है, कैसे बनता है, उसके विषय में थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं क्या है, ठीक है। एक तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिए किस भाग में है, तो भाग 1 अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच में। विषय क्या है केंद्र एवं राज्यों के बीच अब इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में कहा गया है कि कोई नया राज्य बनेगा। और जब आप पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भाग 10 है, अनुच्छेद 244 और 244 ए है। विषय संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और यह भी याद रखिएगा 22 टोटल संविधान में भाग है, जिसमें सबसे छोटा भाग कौन सा है भाग 10 है, यह सबसे छोटा भाग है।
तो ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद भाग 1 याद रखना और भाग 10 याद रखना। भाग 10 में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, और भाग 1 में क्या है, राज्य। अब भारत में कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा, किस आर्टिकल के तहत राज्य बनेगा, कौन बनाएगा, इसके विषय में हम लोग डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो आप अनुच्छेद 1 याद रखिए। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कोई नया राज्य का निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा। नया राज्य का निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा। और जब नया राज्य जब संसद बनाएगा तो उसके लिए सामान्य संशोधन की आवश्यकता होगा। कौन सा, सामान्य संशोधन। लेकिन सामान्य संशोधन से पहले जब कोई नया राज्य बनता है तो कोई ना कोई एक समिति बनाया जाता है। समिति, कोई भी समिति बनेगा। जैसे मैंने बताया क्या कि तेलंगाना राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो एक नया राज्य बनाया गया, एक नया कमेटी बनाया गया था, और वह नया कमेटी कृष्णन समिति था। तो समिति अपना रिकमेंड देगा, रिकमेंड करने के बाद उसके बाद नया राज्य का निर्माण होगा। तो जब भी बनेगा तो सामान्य संशोधन से बनेगा। सामान्य संशोधन का अर्थ क्या होता है, 50% प्लस 1 होता है। और सबसे पहले उस राज्य के विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव आएगा, सबसे पहले प्रस्ताव उस राज्य के विधानसभा में लाया जाएगा। और जब विधानसभा से प्रस्ताव पास होगा तब इस प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा केंद्र में, लोकसभा, राज्यपाल की अनुमति के बाद लोकसभा, यह कहिए संसद भेज दिया जाएगा। और संसद से पास होने के बाद फिर यह प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रपति इस पर साइन कर दिया तो नया राज्य बन जाएगा। लेकिन प्रस्ताव क्या होना चाहिए, 50% प्लस 1 से पास होना चाहिए। कभी काल क्या होता है कि जब कोई प्रस्ताव कोई राज्य पास करके केंद्र के पास भेजता है तो केंद्र उसकी समीक्षा करने के लिए फिर से लौटा देता है, तो फिर राज्य उसी प्रोसेस से काम करेगा। सबसे पहले कमेटी बनता है, कमेटी बनने के बाद उस राज्य की विधानसभा में वो प्रस्ताव पास होता है, फिर राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद उस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाता है। और केंद्र में संसद जब उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगा तब इसके बाद भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देगा तब भारत में नया राज्य बनेगा। और यही कहा गया प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि किसी राज्य के सीमा में, नाम में और उसके क्षेत्र में सामान्य जो होगा वो परिवर्तन किसी प्रक्रिया से किया जा सकता है। किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना, उसके सीमा में परिवर्तन करना, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना, यह वर्णन है अनुच्छेद 3 में। नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करना।
परिवर्तन करना, यही इसका है जो वर्णन अनुच्छेद 3 में है। और अनुच्छेद 4 में जो वर्णन है 4 में, वो 3 का ही एक्सप्लेन किया गया है, 3 और 4 को मिला करके किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको आर्टिकल है 2, जो आपको याद रखना है। जैसे मैंने बताया कि आजादी के बाद पहला कमेटी बनाया गया इसके दर समिति, फिर उसके बाद बना JVP कमेटी बना, फिर आगे चल करके फजल अली समिति बना। तो राज्य बनने के पहले समिति बनाया जाता है, उसके बाद उस प्रस्ताव को उस विधानसभा में पास किया जाता है उस राज्य के। जैसे एक चल रहा है न्यूज में आपको आ रहा है क्या कि बहुत सारे वार्ता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित किया जाएगा। जैसे जब मायावती वहां की CM थी तो 4 राज्य बनाने का प्रस्ताव पास की थी उत्तर प्रदेश को। जब वहां से प्रस्ताव पास हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्य के विधानसभा से, तो ये प्रस्ताव किसके पास भेजा जाएगा? केंद्र के पास। और केंद्र इस प्रस्ताव को संसद में जब पास कर देगा, पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देगा तो वह फाइनली काम हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया है जो बनाने का राज्य का इंपॉर्टेंट है, जिससे जुड़ा आप इसमें याद रखिएगा, राज्य बनने की प्रक्रिया एक सामान्य संशोधन प्रक्रिया है, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और कोई नया राज्य तभी बनेगा जो अनुच्छेद 2 में बनाया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। मैंने 2 क्लास में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बता दिए हैं, ब्रिटिश शासन काल से लेकर के वर्तमान समय तक। और राज्य बनना संसद का पास पावर है, कोई नया राज्य बनेगा तो ये सभी इंपॉर्टेंट था। और यह राज्य से क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यह टॉपिक ही है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्री में भी क्वेश्चन आता है। आप यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन उठा लीजिए। ज्योग्राफी में एक टॉपिक ही है, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो ये आपको बताना होगा। फिर मैंने एक कंसेप्ट समझा दिया आपको कि 1870 से लेकर 1970 के बीच में भाषा को प्रमुखता दिया गया, लेकिन 1970 से वर्तमान समय तक का प्रमुखता क्या है? विकास प्रमुखता है। छोटा राज्य रहेगा, अधिक विकास करेगा। और छोटे राज्य के रूप में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल में समझाए भी आपको, बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसे आप आराम से पढ़ें, और जब भी पढ़ें तो एक पेन कॉपी लेकर के इसे लिख लिया करें, ताकि आपको मेमोरी रहे। उसे लिखा रहेगा बात तो आपको याद भी रहेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है ना। और ये कंसेप्ट मैंने बता दिया, आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जो पहुंचे लोगों के पास ये है ना। जो स्टूडेंट्स हैं खास करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास वीडियो जाए तो वह भी पढ़ें इस चीज़ों को। आप अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप में, जो ग्रुप आपका होगा उसमें शेयर भी किया करें, जो सबसे महत्वपूर्ण है यह। और इसी तरह टॉपिक अभी और भी बनाएंगे, और जो टॉपिक बनाएंगे वहां से क्वेश्चन 110% आएगा। वह कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, PCS का हो, चाहे वो IAS का पेपर हो, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो इससे जुड़ा हुआ है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।